आज घर में कोई नहीं है तो अपने को ही खाना पीना बनाना पड़ेगा और चूल्हा भी अपने को जलाना पड़ेगा। वैसे आज सब्जी में क्या बनाएंगे अपन? मटर पनीर। दोनों की शक्ल काली दाल जैसी दिख रही है और यहाँ मटर पनीर खाने की बात कर रहे हैं। मटर पनीर खाएंगे ना तो किस्त के लिए 200 रुपए कम पड़ जाएगा। उससे अच्छा 20 रुपए का भट्टा खरीदेंगे और दाल भट्टा बना के खाएंगे। चल लगा दरवाजा। लेकिन अपने दरवाजा में तो ताला ही नहीं है। बगैर ताला के तो अपने घर में चोरी हो सकता है। लाओ 5 रुपए दो, ताला लेके आता हूँ। 5 रुपए में ऐसा कौन सा ताला ला रहा है जो कभी चोरी नहीं होगा घर में? अरे ऐसा ताला खरीद के लाऊंगा कि चोर भी 10 बार सोचेगा इसको तोड़ू कैसे। दिखा दिमाग, अब हो गई ना अपने घर की Z+ सिक्योरिटी। चल अब। साला दुनिया में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिस पैसे से मेरा महीने भर का खर्चा चलता था, आज वही पैसे से मैं 1 रुपए का माचिस भी ले लूं ना तो साला पूरा मेरा महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। तुझे लगता होगा यार कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ मेरे भाई। दादा 28 तारीख आ रही है, पता है क्या? अबे तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? हर महीने आती है 28 तारीख। तो क्या हुआ? तो क्या फिर वही आपकी प्लान की वजह से समाप्त होने वाली दिक्कत। हेलो बेटा, घर पे मेहमान आए हैं, चाय बनाने के लिए शक्कर लेते आना। ये भगवान क्या जुल्म है। साला ये मेहमान भी घर में चाय पीने के लिए आते हैं क्या बे? कम से कम 2-3 लाख का तो साला इनका शक्कर का ही बजट बन गया होगा हमारे घर में। अब चल दुकान जाना। भैया 50 रुपए का शक्कर दे दो। अच्छा भैया कर दो। कर दो? अबे 50 का ही था वो। साला इसी महीने मेरा जन्मदिन, रक्षाबंधन और किस्त आने वाली है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं केक काटूं या किसी का जेब काटूं। दादा तुम सबसे पहले अपने आप को काटो। जब किस्त भरने की औकात नहीं है तो किस्त लेते क्यों हो? किस्त का पैसा आज खुशी देता है लेकिन कल का चैन उड़ा देता है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है दादा। घर वाले दुकान जाने के लिए कैश नहीं देते, बोलते हैं स्कैनर भेज देना। अब तो घपलेबाजी भी बंद हो गई। पिछले 10 दिन से मैंने एक का सिक्का नहीं देखा हूँ दादा। साला मेरा आसपास का वातावरण ही गरीब है। सालों मेरे पीछे मत आ जाना, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहूंगा दोबारा मैं। हाँ भैया। भाऊ बचपन में तुम्हारा दोस्त था हकला, लेकिन मेरे को तुमने कर दिया टकला। अब मेरी शादी नहीं जुड़ रही है, जोड़ के दोगे क्या? अबे शादी जुड़ना जुड़ाना तो भगवान के हाथ में है। तेरा बाल है ना, वो घर की खेती आज नहीं तो कल आ जाएगा। जिस प्रकार खेत की फसल को यूरिया खाद की जरूरत होती है, वैसी तेरे बाल को यूरिया खाद की जरूरत है। इसमें छिड़क ले जल्दी से, बढ़ जाएगा। चलो आगे घोड़ी चलाने। भाऊ ये बांस की लकड़ी घोड़ी हो सकती है तो मैं भी सलमान खान हूँ। अबे ये सचमुच की घोड़ी नहीं है, इसको अपने एरिया में बोलते हैं, दूसरे एरिया में क्या बोलते हैं पता नहीं। और इसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है, जैसे कि मैं। दो मैं एक बार चलाता हूँ। अबे दूल्हे की घोड़ी हो या फिर ये लकड़ी की घोड़ी, तेरी शकल दोनों में बैठने की नहीं है। और तू अपनी शादी के लिए ना लड़की वाले को दहेज भी देगा तो तू घोड़ी नहीं चढ़ पाएगा। चलो अब मैं घोड़ी चल रहा हूँ, दोनों मेरे को सपोर्ट दो। ध्यान देना बे, गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो साले बहुत मारूंगा तुमको। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। झरना देखने जाना, बारिश कभी भी हो सकती है। और ये गाड़ी वाला अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ है? जल्दी फोन लगा उसको। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है, सेवाएं जारी रखने के लिए नंबर दे, मैं लगाता हूँ फोन। आपके द्वारा कॉल किए गए नंबर की इनकमिंग सेवाएं। साले तुम पूरे खानदानी भिखारी हो। परेशानी सबकी होती है लेकिन इनके जैसे नहीं। सालों पहले जिसने मेरा बुरा वक्त देखकर मेरे को उधार देने से मना किया था ना, आज उसी आदमी ने फिर से मना कर दिया उधार देने से। बर्बरिक जी की तरह श्री कृष्ण ने मुझे महाभारत में भाग लेने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था सारे उड़ते तीर मैं अपने ऊपर ले लूंगा। दादा सब लोग बोलते हैं कि AI सबकी जॉब खा लेगा, लेकिन मेरी तरह हराम की कैसे खाएगा।
दादा मैंने कल जोश जोश में भिखारी को 100 रुपए दे दिया। अब कल रात से नींद नहीं आ रही है। मुझे भूख लगी थी ना, तो मैंने ITI करके खुद का करियर ही खा गया। माता रानी का विसर्जन हो गया, अब अपने को नवरात्रि के चंदा का हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ही 4 लोग साले मेरे को बोलोगे चंदा का पैसा खा गया। इसीलिए मैं अपना पूरा हिसाब रखता हूँ। सबसे पहले नवरात्रि में जो जो खर्चा हुआ था वो अपन गिन लेते हैं। नवरात्रि में जो पंडाल लगा था वो हुआ था अपना 5000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद अपना डीजे का बक्सा खराब हो गया तो उसको सुधरवाने के लिए अपने को 1500 रुपया लगा। उसके बाद में ही ये साले ने मेरी सेकेंड हैंड ऑटो को नदी के किनारे भर दिया, उसको निकलवाने में मेरे को 3500 रुपए लग गया। भाऊ जब ऑटो तुम्हारा फंसा था तो पैसे भी तो तुम ही भरोगे, समिति से क्यों काट रहे हो? साला जब समिति के काम के लिए ऑटो ले गए थे, अब वहाँ फंस गई ऑटो तो समिति पैसा भरेगी क्या मैं भरूंगा पैसा? तो हमने बोले थे ऑटो फंसा गए। क्या बोलूं मैं इस पे? अरे वो सबको छोड़ो, अब अपन अगले खर्चे में जाते हैं। अष्टमी के दिन अपन ने भंडारा करवाए थे। भंडारा में मैंने भट्टा की सब्जी खिलवाया। भट्टा की सब्जी खिलवाने में अपने को 10,000 रुपए लग गए और ये साला बोल रहा था कि पनीर की सब्जी खिला। उसके बाद अपने को काम आ गया विसर्जन का। विसर्जन के दिन अपन ने डीजे बनवाए थे। डीजे बना था 5000 का और उसके बाद ट्रैक्टर भी बुलाए थे ले जाने के लिए, तो ट्रैक्टर बना था 1500 रुपए का। तो अपना पूरा खर्चा होता है नवरात्रि का पूरा 26,500 रुपए। अब अपन अपना हिसाब कर लेते चंदा का। अपने गांव में है पूरे 30 घर। 30 घर से अपन ने लिए 1,000 रुपए, जिसमें से अपना पूरा टोटल होता है 30,000 रुपए। 30,000 में से माइनस करना पड़ेगा अपने को 26,500 रुपए, तो जिसमें से अपने को बच रहा है अपना 3500 रुपए। अरे भाऊ मेरे तो हिसाब ही नहीं किए। मेरे दुकान से नवरात्रि के 9 दिन तिलोजी दाना और फल्ली दाना का प्रसाद गया। पेमेंट तो करो यार। कितना पैसा हुआ तुम्हारा? 2500 रुपए। ये लो तुम्हारे 2500 रुपए, जिसमें से साला 3500 में बस 1,000 रुपए बचा समिति में। अरे बाबू पहले पूरा हिसाब तो कर दो, जो जितना मांगे उसको उतना दोगे कि तभी अकल नहीं है क्या तेरे को? पिंटू हिसाब कर रहे। हाँ बाबू कितना किलो आया था? नवरात्रि के 9 दिन 9 किलो। कैसे रुपए किलो? 400 रुपए किलो। भाव इसके पूरे पूरे 3600 रुपए होते हैं। साला हमेशा मेरा नुकसान कराते रहते। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन ला लिए। मेरी मम्मी हाथ से कपड़ा धो धो के पूरा परेशान हो गई थी ना, इसलिए मैंने नया वॉशिंग मशीन ला लिया हूँ। चलो अब जल्दी से कपड़ा धोते हैं। अबे साले पहले इसका पाइप लगाने आए यार, अब तुम पहले का पहले पूरा कपड़ा डाल दिए। अब इसमें निरमा डालना पड़ेगा। निरमा ज्यादा मात्रा में डालने से ना कपड़ा खराब हो जाता है। अरे इतना सारा कपड़ा में इतना तो निरमा डाल रहे हो बस। लाओ इधर। अरे भाऊ नया वॉशिंग मशीन ला लिए, मैं भी अपने कपड़े धुल लूं क्या? हाँ धुल लेना, पूरे गांव भर के लिए तो वॉशिंग मशीन खरीद के लाया हूँ। साला घर में वॉशिंग मशीन लाया नहीं धुलने के लिए।